अबू सुफियान के हुक्म से उनके फटे पुराने कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे उतरवाए गए तो अंदर से खंजर और तलवारें बरामद हुई। उनसे पूछा गया कि तुमने ये हथियार छुपाकर क्यों रखे हुए हैं। खालिद की नजर बहुत तेज थी। उसे शक हुआ कि ये मुसलमानों के कहीं जासूस तो नहीं है। उन दोनों को कुरैश की फौज के सामने खड़ा कर दिया गया और पूछा गया कि उन्हें कोई पहचानता है। 2-3 आवाजें आईं कि हम इन्हें पहचानते हैं, ये यस्रब यानी कि मदीना के रहने वाले हैं। इस एक को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। कुरैश के आदमी ने उठकर कहा, इसे मैंने अपने खिलाफ लड़ते हुए देखा था। तुम अपनी जुबान से कह दो कि तुम मोहम्मद के जासूस हो। अबू सुफियान ने उन दोनों से कहा, और जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूं। दोनों में से एक ने एतराफ कर लिया। जाओ, अबू सुफियान ने कहा, हमने तुम्हें माफ किया। दोनों जो वाकई मुसलमानों के भेजे हुए जासूस थे और कुरैश के अज़ाइम मालूम करने आए थे, हंसी खुशी अपने ऊंटों की तरफ चल पड़े। अबू सुफियान के इशारे पर कई एक तीर अंदाजों ने कमानों में तीर डाले और पीछे से उन मुसलमानों पर चला दिए। दोनों कई कई तीर अपने जिस्म में लेकर गिरे, फिर उठ न सके। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? अबू सुफियान ने अपने करीब खड़े सरदारों से कहा, जासूस भेजने का मतलब यह है कि मुसलमान हारे नहीं, वो अभी या कुछ ही अरसे बाद हम पर हमला करने का इरादा रखते हैं। फौरन मक्का को कूच करो और अगली जंग की तैयारी करो। अगले रोज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने आकर बताया कि अहले कुरैश ने जहां पर पड़ाव किया था वहां अपने दोनों जासूसों की लाशें पड़ी हुई मिली हैं और अहले कुरैश मक्का को रवाना हो गए हैं। खालिद ने यह पहली जंग लड़ी, लेकिन वो समझता था कि वो मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सका है। आज 4 साल बाद वो इस सोच में गर्क था कि मुसलमानों की ये ताकत आम इंसानों की ताकत नहीं थी। कोई राज है जिसे वो अभी तक नहीं पा सका था। उसे अहले कुरैश की कुछ खामियां याद आने लगी। कुछ बातें और कुछ आमाल उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे यहूदियों की 2 बड़ी खूबसूरत औरतें भी याद आईं जो अहले कुरैश के सवारों में घुल मिल गई थीं। वो जानता था कि यहूदी अपने नस्वानी हुस्न के जादू से अहले कुरैश पर छा जाने की और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तरीका उसे पसंद न था, लेकिन उनमें से एक औरत एक रोज खालिद से मिली तो खालिद ने महसूस किया कि ये औरत जो कुछ कह रही है उसमें अक्लो दानिश है। उस औरत के हुस्न जवानी का अपना एक असर था, लेकिन तिलिस्म जो उसकी जुबान में था उसका असर खालिद ने भी महसूस किया। कुछ देर तक ये औरत खालिद के ख्यालों पर छाई रही। उसका घोड़ा हिनहिनाया तो खालिद जैसे ख्वाब से बेदार हो गया। वो तेजी से उठा, घोड़े पर सवार हुआ और फिर मदीने के रास्ते पर हो लिया। वलीद का बेटा खालिद शहजादा था, ऐशो इशरत का भी दिल दादा था, लेकिन फन हर्ब व ज़रब का जनून ऐसा था कि ऐशो इशरत को इस जनून पर हावी नहीं होने देता था। मदीना की तरफ जाते हुए उसे वो हसीन और जमील यहूदन याद आई जिसका नाम युहावो था। उसने उस यहूदन को जहन से निकाल दिया, लेकिन युहावो रंग बरंगी तितली बनकर उसके जहन में उड़ती रही। खालिद उसे जहन से ना निकाल सका। खालिद के जहन में उड़ती हुई उस तितली के रंग फीके पड़ने लगे, फिर तमाम रंग मिलकर सुर्ख हो गए जैसे सुर्ख खून होता है। ये एक भयानक याद थी। खालिद ने उसे जहन से उगल देने की बहुत कोशिश की, लेकिन तितली जो जहरीली भीड़ बन चुकी थी उसके जहन से ना निकली। ये मार्का ओहद के 3-4 माह बाद का वाकया था। ये एक साजिश थी जिसमें वो शरीक न था, लेकिन वो कबीला कुरैश का एक बड़ा ही अहम फर्द था। मुसलमानों के खिलाफ किसी साजिश में शरीक ना होने के बावजूद वो दावा नहीं कर सकता था कि वो इसमें शरीक न था। मार्का ओहद में जख्मी होने वाले बाज अहले कुरैश के जख्म अभी ठीक नहीं हुए थे कि एक रोज खालिद को खबर मिली कि मदीना से 6 मुसलमान
تبلیغ اسلام کے لیے رجی کی طرف جا رہے تھے کہ عفان سے تھوڑی دور ایک غیر مسلم قبیلے نے اسے روک لیا اور ان میں سے 2 کو مکہ لایا گیا اور انہیں نیلام کیا جا رہا ہے۔ خالد دوڑتا ہوا وہاں گیا۔ وہاں 2 مسلمان خبیب بن عدی اور زید بن دسنا تھے۔ خالد دونوں کو جانتا پہچانتا تھا۔ وہ اسی کے قبیلے کے افراد ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانے قربان کرنے کو تیار تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ خالد نے دیکھا کہ انہیں ایک چبوترے پر کھڑا کر دیا گیا تھا اور ارد گرد اہل قریش کا ایک ہجوم تھا۔ ایک غیر مسلم قبیلے کے 4 افراد ان کے پاس کھڑے تھے۔ دونوں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں مسلمان ہیں۔ ایک آدمی چبوترے پر کھڑا اعلان کر رہا تھا، یہ دونوں احد میں تمہارے خلاف لڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں تمہارے عزیز اور خون کے رشتے دار مارے گئے تھے۔ ہے کوئی جو انتقام کی آگ بجھانا چاہتا ہے؟ انہیں خریدو، انہیں اپنے ہاتھوں قتل کرو اور خون کے بدلے خون بہاؤ۔ یہ آدمی سب سے اونچی بولی دینے والے کو ملیں گے۔ بولو 2 گھوڑے۔ ایک آواز آئی، بولو، بڑھ کر بولو 2 گھوڑے 1 اونٹ۔ ایک اور آواز آئی، گھوڑوں میں اونٹوں کو چھوڑو، سونے میں بولی دو، سونا لاؤ۔ دشمن کے خون سے انتقام کی پیاس بجھاؤ۔ وہ لوگ جن کے قریبی رشتہ دار احد کی لڑائی میں مارے گئے تھے بڑھ چڑھ کر بولی دے رہے تھے۔ خبیب اور زید رضی اللہ تعالی عنہ چپ چاپ کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی گھبراہٹ، ہلکی سی بے چینی بھی نہیں تھی۔ خالد ہجوم کو چیرتا ہوا آگے چلا گیا۔ او قریش کے سردار کے جنگجو بیٹے، خبیب نے خالد کو دیکھ کر بڑی بلند آواز سے کہا، تیرا قبیلہ ہم دونوں کا خون بہا کر اس مقدس آواز کو خاموش نہیں کر سکتا جو غار ہرا سے اٹھی ہے۔ لا اپنے قبیلے کا کوئی نامور لڑاکا اور ہمارے ہاتھ کھلوا دے، پھر دیکھ کون کس کے خون سے پیاس بجھاتا ہے۔ میدان جنگ میں پیٹھ دکھانے والوں، زید نے گرجدار آواز میں کہا، تم نے شکست کا انتقام ہمارے بھائیوں کی لاشوں سے لیا۔ تمہاری عورتوں نے احد کے میدان میں ہماری لاشوں کے کان اور ناک کاٹ کر ان کے ہار اپنے گلوں میں لٹکائے ہیں۔ آج 4 سال بعد مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو خبیب اور زید کی للکار اور تانے سنائی دے رہے تھے۔ وہ زید کے تانے کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ 4 سال بعد اسے یہ تانا یاد آیا تو اس کے جسم نے جھرجھری لی۔ اسے احد کے میدان کا وہ منظر یاد آیا جب ابو سفیان کی بیوی ہند نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا کلیجہ نکال کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور چبا کر اگل دیا۔ اسی عورت نے اپنے ساتھ کی کئی عورتوں سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں کے کان اور ناکیں کاٹ لائیں۔ ان عورتوں نے اس کے آگے کانوں اور ناکوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ ہند نے ان کانوں اور ناکوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا تھا اور پاگلوں کی طرح میدان میں ایک گیت گاتی اور ناچتی پھری تھی۔ اس منظر کو اس کے خاوند ابو سفیان نے پسند نہیں کیا تھا۔ خالد نے تو نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ 3-4 ماہ بعد وہ مسلمان جن کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اسے تانے دے رہے تھے اور اوچھے طریقے سے انتقام لینے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ یہاں سے کھسک آیا اور اہل قریش کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ اسے اس قبیلے کا ایک آدمی مل گیا جو ان دونوں مسلمانوں کو پکڑ لایا تھا۔ کسی بھی تاریخ میں اس قبیلے کا نام نہیں ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے حشام کے حوالے سے ایک جنگجو قبیلہ لکھا ہے جو قریش کا اتحادی تھا۔ خالد نے اس جنگجو قبیلے کے اس آدمی سے پوچھا کہ ان 2 مسلمانوں کو کس طرح پکڑا گیا۔ خدا کی قسم
उस शख्स ने कहा, कहो तो हम उन मुसलमानों के रसूल को पकड़ लाएं और नीलामी के चबूतरे पर खड़ा कर दें। तुम जो काम नहीं कर सकते उसकी कसम ना खाओ। खालिद ने कहा, मुझे बताओ कि उन दो को कहां से पकड़ा गया है। ये 6 थे। उस शख्स ने जवाब दिया, हमने ओहद में मारे जाने वालों का इंतकाम लिया है, आइंदा भी ऐसे ही इंतकाम लेते रहेंगे। हमारे कबीले के कुछ आदमी मदीना में मोहम्मद के पास गए और कहा कि वो इस्लाम कबूल करने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका पूरा कबीला इस्लाम कबूल करने का इरादा कर चुका है, लेकिन पूरा कबीला मदीना नहीं आ सकता। हमारे उन 2 आदमियों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उनके साथ चंद एक मुसलमानों को उनके कबीले भेजा जाए, जो पूरे कबीले को मुसलमान करे और फिर कबीले को मजहबी तालीम देने के लिए कुछ अरसा वहीं रहे। हमारे ये आदमी जब वापस आए तो इनके साथ 6 मुसलमान थे। उधर हमारे सरदार शारजा बिन मुगीस ने 100 आदमियों को रजी के मुकाम पर भेज दिया। जब ये 6 मुसलमान रजी पहुंचे तो हमारे 100 आदमियों ने उन्हें घेर लिया। तुम सुनकर हैरान होगे कि ये 6 मुसलमान तलवारें निकालकर 100 आदमियों से मुकाबले पर आ गए। हमने 3 को मार डाला और 3 को पकड़ लिया, इनके हाथ रस्सियों से बांध दिए। शारजा बिन मुगीस ने हुक्म दिया था कि मदीना से कुछ मुसलमान तुम्हारे धोखे में आकर तुम्हारे साथ आ गए तो उनमें से 2-3 को मक्का लेकर जाना और इंतकाम लेने वालों के हाथों फरोख्त कर देना। हम इन 3 को इधर ला रहे थे। रास्ते में इनमें से एक ने रस्सियों में से हाथ निकाल लिए, मगर वो भागा नहीं। वो इतना फुर्तीला था कि उसने हमारे एक आदमी की नयाम से तलवार निकाल ली, लेकिन उसे हमने निहत्था कर रखा था। उसने बड़ी तेजी से हमारे 2 आदमियों को मार डाला। अकेला आदमी इतने सारे आदमियों का मुकाबला कब तक करता। वो मारा गया और हमने उसके जिस्म का कीमा कर दिया। ये 2 रह गए। हमने इनके हाथ और ज्यादा मजबूती से बांध दिए और यहां ले आए। और तुम खुश हो? खालिद ने उसे तंजिया कहा। मोहम्मद क्या कहेगा कि अहले कुरैश और उनके दोस्त कबीले इतने बुज़दिल हो गए हैं कि अब धोखा देने और 6 आदमियों को 100 आदमियों से मरवाने पर उतर आए हैं। क्या तुमने मुझे ये बात सुनाते शर्म महसूस नहीं की? क्या उनमें 100 आदमियों ने अपनी माओ को शर्मसार नहीं किया जिनका उन्होंने दूध पिया है? तुमने मैदान जंग में मुसलमानों का क्या बिगाड़ लिया था वलीद के बेटे? उसने कहा, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का मुकाबला कर सकते हो? बदर में 1000 कुरैश 313 मुसलमानों से मार खा कर आए थे। उहुद की लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार कितनी तादाद में थे? 700 से कम होंगे, ज्यादा नहीं। कुरैश कितने थे? हजारों। सुन खालिद बिन वलीद, मोहम्मद के हाथ में जादू है, जादू। जहां जादू चलता है वहां तलवार नहीं चल सकती। और फिर तुम्हारी तलवार किस तरह चल गई? खालिद ने पूछा। अगर मोहम्मद के हाथ में जादू है तो तुम्हारे सरदार शारजा बिन मुगीस के धोखे में किस तरह आ गया? उसके 4 आदमियों को किस तरह मार डाला? इन 2 को मोहम्मद का जादू आजाद क्यों नहीं करा देता? तुम जिस चीज का मुकाबला करने की जुर्रत नहीं रखते उसे जादू कह देते हो। हमने जादू को जादू से काटा है, शारजा बिन मुगीस के कबीले के एक आदमी ने कहा। हमारे पास यहूदी जादूगर आए थे, उनके साथ 3 जादूगरनियां भी थी। उनमें से एक का नाम अयुहावो था। हमने अपनी आंखों से देखा है। एक घनी झाड़ी में से एक बर्छी जमीन से सिरकती हुई बाहर आई। ये बर्छी झाड़ी में वापस चली गई और सांप बनकर वापस आई। ये सांप
वापस झाड़ी में चला गया। मदीना की तरफ जाते हुए उसे ये वाकया याद आ रहा था। वो इसे याद नहीं करना चाहता था, लेकिन जहरीली भीड़ों की तरह ये याद उसके ऊपर भिनभिनाती रही। उसे युहावो की याद आई। वो जादूगरनी थी या नहीं? उसके हुस्न में, जिस्म की साख्त, मुस्कुराहट और बोलने के अंदाज में जादू था। उसने शारजा बिन मुगीस के उस आदमी के मुंह से युहावो का नाम सुना तो वो चौंक गया। नाज़रीन ग्रामी, सीरीज खालिद बिन वलीद अभी जारी है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।